जय श्री राम। श्रद्धा, विश्वास और आस्था का संगम है टेकरी धाम। यहाँ पर टेकरी पर सरकार की कृपा से नए नए एलिब्रेशन चल रहे हैं। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं टेकरी धाम पर। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज त्रिपाठी जी ने यहाँ के ट्रस्टी जुनेरिया जी से बात की और जाना कि किस तरह के यहाँ पर कार्य बाबा की आशीर्वाद से चल रहे हैं। बोलो टेकरी सरकार की जय। ये देखिए, यहाँ पर एक सर्वे हुआ था आज से 4 महीने पहले रोपवे के लिए। बाहर बम्बई की टीम आई थी और हनुमान टेकरी से राम टेकरी को जोड़ने का कार्य चालू करने के लिए एक रोपवे का प्लानिंग हुआ है। वो जल्दी शरीक से शरीक चालू होने वाला है। कलेक्टर साहब की भी चर्चा करवा दी थी हमने रोपवे वालों से, और सिसोदिया जी ने भी चर्चा की थी। और जो भक्त राम जी के दर्शन करने आएंगे वो हनुमान जी के टेकरी पे दर्शन करने आएंगे। जो टेकरी सरकार पे आएंगे वो हनुमान जी के दर्शन करके राम टेकरी पे जाएंगे। और एक अलौकिक नज़ारा दिखेगा आपको कि हनुमान टेकरी से राम टेकरी को भी जोड़ने का कार्यक्रम किया गया है। और एक राम टेकरी से हनुमान टेकरी का एक लोक निर्माण का भी कार्य चालू होने वाला है श्री, जो कि शासन द्वारा कार्य किया जाएगा। उसका भी प्रोजेक्ट बन चुका है। वो भी शरीक अति शरीक से शरीक चालू होने वाला है। कलेक्टर साहब ने बताया था, मैंने पूरा प्रोजेक्ट बना के दे दिया है। वो जल्दी से जल्दी कार्य चालू होने वाला है। एक रोपवे हो जाएगा, आपका एक सुंदरता और बढ़ेगी। लोग शहर वालों का भी दूर दूर जाते हैं। लोग मैयर चले गए, वहाँ चले गए कि साहब वहाँ भी रोपवे लगा हुआ है। बालाजी की कृपा से, राम जी की कृपा से राम टेकरी और हनुमान टेकरी को जोड़ने का कार्य रोपवे का भी हो जाएगा। और एक अलौकिक चीज दिखेगी, नीचे परिक्रमा भी हो जाएगी, लोक निर्माण भी हो जाएगा। ये सब बालाजी की असीम कृपा से संभव हो पा रहा है। अभी आप देख रहे हैं नीचे पक्की आरसीसी की रोड बन रही है। वो भी बालाजी की असीम कृपा से, लोगों के अर्थक प्रयासों से, कलेक्टर साहब की मेहनत से, सिसोदिया जी शासन और प्रशासन की मदद से ये कार्य हो रहे हैं। सब लोग चाहते हैं, चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे हमारे सीएम साहब हो या नेता हो, सब यही चाहते हैं कि टेकरी का निर्माण अच्छे से अच्छा हो। और जैसे आपने देखा है, फ्रंट एलिवेशन से चढ़ के आते हैं। पहले लोगों को तकलीफ होती थी, पाँव जलते थे, धूप से बरसात में दिक्कत आती थी। अब ये देखें आप, सिद्ध बाबा की तरफ भी जाने के लिए आपको पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है। ये सेट बन जाएगा और एक सुंदर नज़ारा और देखने को मिलेगा। किसी के पाँव नहीं जलेंगे, किसी को बरसात में दिक्कत नहीं आएगी। ये देखें आप, ये सब निर्माण अभी पेड़ पौधे लगाए हैं। देखो आप कितने बड़े बड़े हो गए। ये सब पेड़ पौधे अभी लगाए हैं 4 महीने पहले ही, जिनकी देखरेख हमारे 2 माली कर रहे हैं। जुनेजा जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे इस वक्त जरूर पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से निर्माण कार्य निरंतर जारी है और इस परिसर का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, चूँकि ये स्थान एक पहाड़ी पर स्थित है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पहाड़ी की सुरक्षा के लिए भी अपने कुछ न कुछ प्लानिंग की होगी। देखिए कि सबसे पहला मुद्दा हमारा टेकरी सरकार की कृपा से यही था कि जो निर्माण हो उस निर्माण को सुरक्षित रखा जाए। हमने इंजीनियर के बिना एक पत्थर भी नहीं लगाया, एक चिनकारी भी नहीं लगाई। जो आप देख रहे हैं, कम से कम इसमें 3 परिक्रमा ऐसी बनाई गई हैं जिनको बाउंड्री बाल से जोड़ा गया है। कभी भी कोई पहाड़ ना खिसके, किसी तरह की कोई हानि ना हो, और जहाँ है मट्टी वहीं रुकी रहे। और पेड़ पौधे भी इसीलिए लगाए गए हैं कि पहाड़ की मजबूती बनी रहे। ये आप सामने देख रहे होंगे, ये अभी बारिश से पहले हमने बालाजी की कृपा से ये बाउंड्री बनाई थी। इतनी बारिश होने के बाद भी टेकरी सरकार की कृपा से जरा से भी मिट्टी नहीं खिसकी। आप देखें, पूरा पहाड़ आपको बरकरार मिलेगा, पूरा हरा भरा पहाड़ मिलेगा। और किसी भी तरह की कोई भी, हम ये चाहते हैं जहाँ हमें जरूरत लगती है कि यहाँ कभी भी नुकसान हो सकता है, आज नहीं 100 साल बाद भी, तो उसी की प्लानिंग की जाती है और उसको वहीं के वहीं
पैक किया जाता है, कभी भी कोई दिक्कत ना आए। जी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आदमी मंदिर तो बनाता चला जाता है, घर बनाता चला जाता है, उसकी सुरक्षा की देखरेख करते नहीं है। जी। कहने को जाता है 10 मंजिल बना दिया, 20 मंजिल बना दिया, करोड़ों लगा दिए, बिल्कुल। लेकिन वो करोड़ों रुपया लगाने के बाद उस चीज की सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए बालाजी की असीम कृपा से आप बाउंड्री देखें कितनी बड़ी है, कितनी मोटी है, बिल्कुल। कभी भी किसी तरह की कोई हानि ना हो, इसी तरीके से बनाई गई है। हाँ। ये देखिए आप ऊपर भी बना दी, मंदिर के वहां भी बना दी, यहाँ भी बना दी, जगह जगह जी। मतलब पहाड़ भी बरकरार रहे, सुंदरता भी बरकरार रहे और किसी तारीख की कभी भी कोई हानि ना हो। जी। आज देखें जैसे आपने हनुमान जी के मंदिर हाँ। का मार्बल का कार्यक्रम देखा, संगमरमर का, जी। इसी तरीके से देखिए आप सिद्ध बाबा का कार्य भी हाँ। संगमरमर के पत्थर से करवाया जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरह से अभी हमने भगवान बजरंगबली के मंदिर के दर्शन किए, तो उसके ठीक नीचे जब हम उतर कर आते हैं सीढ़ियों से, ये संगमरमर की सीढ़ियां हैं और पूरा काम यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, कलात्मक है, संगमरमर का है। नीचे यहाँ पर सिद्ध बाबा की मढ़िया हुआ करती थी, जो अब एक यहाँ भी विहंगम मंदिर के रूप में ये बन चुका है और जिस तरह का ये निर्माण कार्य हो रहा है वो अभी जुनेजा जी उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये जिस तरह की ये रेलिंग लगाई हुई है, यहाँ पर ये लोगों ने पन्नियाँ बांध दी हैं, इसमें निश्चित रूप से लोगों की आस्था जुड़ी हुई होती है, मनोकामना जुड़ी हुई होती है। लेकिन मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूँगा कि इस तरह के कृत्य कृपया करके ना किया करें। ये इस तरह से जो हमारी ये आध्यात्मिक स्थान है, जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हम विद्रूपित करते हैं और इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सिर्फ आपके मन का वहम है। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी, वो सबकी सुनने वाला है। आप उसके यहाँ आइए, मत्था टेकिए, अपनी अरदास लगाइए, पूरी हो जाएगी। और इस तरह के काम कम से कम ना करके समाज में योगदान दीजिए और एक संभ्रांत नागरिक होने का परिचय भी दीजिए। तो जुनेजा जी, हम चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह के निर्माण कार्य हम ऊपर कलात्मकता देखते आए हैं, वही यहाँ पर सिद्ध बाबा के स्थान को भी विहंगम बनाया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है। इसमें जो पत्थर लगाए गए हैं और जो यहाँ पर जिस तरह की ये हमें कलाकृतियाँ देखने को मिल रही हैं, इसमें और उसमें कुछ खास फर्क है? नहीं, क्या है कि बाबा की इच्छा थी कि जैसा ऊपर हनुमान जी का कार्य हुआ है, मेरे भक्त सिद्ध बाबा का भी काम उसी तरीके से हो। तो प्रभु की असीम कृपा से जैसे संगमरमर का पत्थर ऊपर लगा है, ऐसे ही आप देखें वही कला है, वही पत्थर है, वही कारीगर हैं, वही करने वाले हैं। जैसा वहाँ करा है, बाबा ने करवाया है, ऐसा ही यहाँ बाबा की कृपा से आप देख रहे हैं वैसा ही हो रहा है। एक ही डिजाइन है, एक ही कलाकार हैं। और आप देखिए आज तक प्रभु की ऐसी असीम कृपा रही, आप किवाड़ देखें जो कि राजस्थान से किवाड़ बन के आए हैं, कितने मजबूत हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई, इनका डिजाइन, मतलब ये भी एक भक्त ने ऐसे बना के दी हैं जो कि आप देखें इसकी कलाकारी कितने सुंदर है। सही है। तो ये चीज़ें और ये इस तरह की जो विशेषताएं हैं, इनमें बड़ी सूझबूझ के साथ में इन सबको अंजाम दिया जा रहा है। और जैसा कि जुनेजा जी ने बताया कि अभी का नहीं, ये अगले 100 साल तक की प्लानिंग है कि कम से कम आने वाले 100 साल में इस तरह का ये जो निर्माण है वो उपयोगी साबित हो लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। निश्चित रूप से दिनों दिन यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालुओं का जो सैलाब है, भक्तों का जो उमड़ता जा रहा है, उसमें और वृद्धि होगी आने वाले दिनों में। तब कहीं ना कहीं ये सोच है जिस तरह की आप लोगों की जो प्रयास हैं वो और ज़्यादा सार्थक साबित होंगे। जुनेजा जी, ये पीछे जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये माता जी भगवती जी का मंदिर स्थापित हुआ है। पहले एक छोटी सी यहाँ मूर्ति हुआ करती थी, तो वो स्थापित भी नहीं थी और लोगों की आस्था थी जैसे ये मंदिर है और एक यहाँ भव्य मंदिर बने। उनकी असीम माता जी की असीम कृपा से आज भव्य मंदिर देख रहे हैं आप, माता जी का मंदिर बन गया है और स्थापित है। इसकी पूजा पाठ विधिवत हमारे पुजारी करते हैं। और आप देखें जो भी माँ के दरबार में आता है, सिद्ध बाबा के यहाँ आता है, उसकी पूरी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और सिद्ध बाबा का ये है कि जिसके बच्चे नहीं होते वो मन्नत मानते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। और माँ तो फिर माँ ही है, माँ की तो कहना ही क्या है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। पुजारी जी, नंदू महाराज, आपसे भी निश्चित रूप से आज के मौके पर अगर बातचीत ना हो तो फिर ये पूरा जो है हमारा प्रयास निरर्थक रहेगा। तो आप भी बताएं कि किस तरह से इस मंदिर की महिमा है और किस तरह की
माता बहनें अपने विश्वास के लिए आती हैं और जहाँ पे अपने उल्टे हाथ लगाती हैं, जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, जब सीधा हाथ करती हैं और यहाँ पे पलना लेकर बाबा के यहाँ दरबार में चढ़ाया जाता है। सबकी मनोकामना सिद्ध करते हैं सिद्ध बाबा और हमारी माता रानी। तो ये माता रानी का मंदिर था और अब मैं सिद्ध बाबा के भी दर्शन आपको कराए देता हूँ और फिर उसके बाद वापस फिर हम जुनेजा जी के साथ वहीं पहुँचेंगे कि कहाँ और कितने निर्माण कार्य अभी जारी हैं और आखिर ये अनवरत जो सिलसिला चल रहा है ये अब हम सिद्ध बाबा के दरबार में पहुँच चुके हैं। आप देखिए ये अलौकिक दर्शन आप प्राप्त करें। ये यहाँ पर पहुँचने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जैसा कि अभी पुजारी महाराज ने बताया, जुनेजा जी ने बताया कि जिन महिलाओं ये स्वस्ति नाम विश्वदेवाः स्वस्ति श्री सकल मनोकामना पूर्ण सिद्धार्थी सिद्ध महाराज दरबारे श्री रक्षा सूत्रम विश्व में सकल विश्व में अखंड विश्व में भगवान इसी तरह से शांति कायम रखें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों और यहाँ पर श्रद्धालु निश्चित रूप से आएँ और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। मोहित जी, मैं चाहूँगा आप इसके पीछे दिखाएं जिस तरह से ये पलने यहाँ पर टंगे हुए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये पूरी गैलरी में आप देखिए, हाँ ये आप देखिए वहाँ तक ये जो पालने टंगे हुए हैं ये इसीलिए यहाँ पर टांगे हुए हैं कि जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उनकी गोद भर जाती है, तो वे फिर यहाँ पर इस तरह के ये पालने चढ़ाते हैं और अपनी यहाँ पर आकर आस्था व्यक्त करते हैं। तो ये स्थान इसलिए भी बहुत बहुत दूर तक, प्रदेश ही नहीं प्रदेश से बाहर तक भी इस तरह से प्रसिद्ध है और यहाँ लोग आते हैं, निरंतर रूप से चले आते हैं और फिर जो उनकी मन्नत होती हैं, भोजन भंडारे का भी यहाँ पे आयोजन इसी तरह से होता है। कितने वर्षों से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? अभी 12 वर्ष। क्या महसूस हुआ अब तक आपको यहाँ? साक्षात्कार सिद्ध, साक्षात्कार हनुमान बहुत प्राकट स्थल है। अपने आप शांति होती है यहाँ पे आके। पैदल पैदल बूढ़े वाला ही सेवा के लिए यहाँ पे मैं उपस्थित होता हूँ सेठ जी के यहाँ सामने, लेकिन अपने आप ही मुझे कुछ ना कुछ सेवा करने का अपने आप मन करता है कि झाड़ना और वो अपने आप करता हूँ, किसी कहने से कुछ मुझे नहीं है। साक्षात्कार सिद्ध बाबा का पराटकरी भाव है हनुमान जी के मंदिर। और तो ये हमने संत श्री के मुख से वर्णन सुना। तो निर्माण कार्य की बात चल रही थी, जो निर्माण कार्य हो चुके हैं उन्हें हमने आपको दिखाया और अब आप देख पा रहे हैं कि ये निर्माण कार्य अभी भी जारी है मेरे पीछे। तो ये क्या योजना है, किस तरह का निर्माण कार्य है जुनेजा जी? ये इसलिए बाउंड्री वाल बनाई जा रही है कि कभी भी पहाड़ी को खिसकने में दिक्कत ना हो। हाँ। हमको दिखा कि ये पहाड़ी ऊंची है, बारिश आती है तो पहाड़ कटता है। हाँ। वो पहाड़ ना कटे और पहाड़ी बरकरार बनी रहे, किसी को असुविधा ना हो, मिट्टी रोड पे ना जाए। इसलिए आप ये देखें बाउंड्री वाल का भी काम यहाँ भी जारी है कि कहीं किसी भी तरह की हमारी पहाड़ी को, हमारे मंदिर को बालाजी की कृपा से नुकसान ना हो, क्योंकि एक आस्था का केंद्र है। लोग एक एक रुपया दान करते हैं, उनकी आस्था रहती है मंदिर में दान करने की। तो मंदिर में जो दान होता है हम ये चाहते हैं उस एक एक रुपये का सदुपयोग हो। आने वाले 100 साल के हम ये चाहते हैं बालाजी की कृपा से 1000 साल तक भी इस पहाड़ी को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इसीलिए सामने भक्तों की सुविधा के लिए, जनता की सुविधा के लिए पहाड़ी को कवर किया जा रहा है। देखिए अब आप जी बिल्कुल कितनी ऊंचाई ली है कि किसी भी तरह का पहाड़ भी ना कटे। ये देखिए अब आप पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरी बाउंड्री बना दी गई है और उधर देखें उधर भी बाउंड्री बना दी गई है, किसी भी तरह का पहाड़ को नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, ये स्थान हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, विश्वास का केंद्र है। यहाँ आकर लोगों को
शांति मिलती है, सुकून मिलता है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसे स्वच्छ रखने में, सुरक्षित रखने में, अपने आप को सुरक्षित रखने में कितना योगदान देते हैं। अगली यात्रा में फिर ऐसे ही किसी धार्मिक स्थल पर मैं आपको ले चलूँगा और वहाँ की क्या महिमा है उससे आपको मैं रूबरू कराऊँगा। इससे पहले लेकिन जो बात मैं पहले कह चुका हूँ, एक बार फिर से उस पर गौर करिए कि मंदिर की जालियों से, अगरबत्तियों के रेफर बांधने से, प्रसाद की पॉलीथीन पन्नियाँ बांधने से कभी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। ये गलत काम है, इसे कृपया करके ना करें।